Hi, Assalamu alaikum. Today I will discuss the major concept of Kant's transcendental idealism, which is very interesting. And Kant was a German philosopher, and in his book, and the Critique of Pure Reason, he talked about this concept. So, before dive into the concept, you must know the philosophy of perception, that how we humans try to gain knowledge or try to learn about the reality of the physical object. So, first of all, we should discuss the concept of direct realism. So, what does it mean? That the reality or the objects or the material world, eh, the existence of the material world is exactly the same as you perceive the things. ठीक है, जिस तरह भी आप ऑब्जेक्ट्स को परसीव करते हैं, चीज़ें एग्जैक्टली उसी तरह से ही मौजूद होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव एन एप्पल एंड यू आर गोइंग टू परसीव इट, इट वुड एग्जैक्टली बी द सेम वे एज इट इज़. ठीक है, तो रियलिटी बिल्कुल वही है जिस तरह की आप परसीव कर रहे हैं, उसमें किसी भी किस्म का फ़र्क मौजूद नहीं है. सेकेंड कॉन्सेप्ट है, इसके प्रोपोनेंट मैं बता दूँ आपको, वो है एरिस्टोटल. राइट. सो इनडायरेक्ट रियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जो कि जॉन लॉक ने हमें ये बताया था. इसके मुताबिक जो भी चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हम परसीव करते हैं, उसमें रियलिटी कुछ और होती है और हम अपने जहन के मुताबिक उसको परसीव कर रहे होते हैं. इसका मतलब ये है कि जो रियलिटी होती है बेसिकली वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है. उसका एक हिस्सा होता है माइंड डिपेंडेंट रियलिटी, ठीक है, और एक हिस्सा हो जाता है माइंड इंडिपेंडेंट रियलिटी. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा वो माइंड डिपेंडेंट होगा और कुछ हिस्सा माइंड इंडिपेंडेंट होगा. फॉर एग्जांपल, अगेन अगर आप मैंगो के एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो ये जो मैंगो आप परसीव कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर हम इसके बात करें, इसके जो स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर एग्जांपल कि वो किस तरह की, उसकी शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, अगर हम इस सब की बात कर रहे हैं तो ये सब लोग इसी तरह से उसको परसीव करेंगे. ठीक है, सब लोगों के लिए उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप एग्जैक्टली सेम होगी. इसको वो जो लॉक है वो ये कहता है कि ये हमारे पास प्राइमरी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि सब एक ही तरह से परसीव करते हैं. लेकिन अगर हम बात करें इसके कलर की, इसकी स्मेल की और इसकी टेस्ट की, तो वो कहता है कि ये आपकी माइंड डिपेंडेंट रियलिटीज़ होंगी, क्योंकि हर जो लोग होंगे वो इसको मुख्तलिफ तरह से परसीव कर रहे होंगे. किसी के लिए कोई भी कलर हो सकता है कि कोई कहे कि ये येलो है, कोई कहे कि ये ऑरेंज येलो है, कोई भी किसी तरह से भी कुछ भी कलर्स में उसको डिफ़ाइन कर सकता है. किसी के लिए उसकी जो स्मेल है वो पंजेंट हो सकती है, किसी के लिए स्मेल उसकी बहुत अच्छी हो सकती है, किसी के लिए टेस्ट में बहुत सारे फ़र्क आ सकते हैं. ठीक है, तो ये वाली जो क्वालिटीज़ हैं, डेट आर द सेकेंडरी क्वालिटीज़, वो कहता है, यानी कि ये वो क्वालिटीज़ हैं जो कि आपकी माइंड के ऊपर डिपेंडेंट कर रही हैं. वो जो ये क्वालिटीज़ हैं ये इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये हमारा माइंड इसको परसीव समझने के लिए इस्तेमाल कर रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रियलिटी है हाफ इज़ एक्सटर्नल है एंड हाफ इज़ जो आपकी माइंड बेस्ड रियलिटीज़ हैं. ठीक है, तो तीसरा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म. आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बिसाइड्स मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि आपके पास, आपको पता है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की एग्जिस्टेंस है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम उन चीज़ों को परसीव कर रहे हैं. लेकिन जो आइडियलिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि अगर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, फिर भी हमारे जो आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ आर मोर रियल. वो ये कहते हैं कि हमारे आइडियाज़ ही मोर रियल हैं, यानी कि हमारी जो भी माइंड डिपेंडेंट रियलिटीज़ हैं, माइंड डिपेंडेंट रियलिटीज़ हैं, डेट आर मोर रियल, ये मोर रियल हैं. ठीक है, और यही हमें वो कहता है कि रियलिटी के बारे में बताती हैं अबाउट द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. अब इसमें जो कांट का हिस्सा है वो ये है, वो ये कहता है कि जो हमारे पास टाइम एंड स्पेस का एक टर्म है, वो कहता है कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये भी माइंड डिपेंडेंट है. ये आपकी मेंटल फैकल्टी है जिसके ज़रिए से आप टाइम और स्पेस को समझते हैं. असल में कांट का यहाँ पर ये मानना है कि टाइम और स्पेस आपके पास इननेट होते हैं, यानी कि ये आपके बर्थ के साथ ही आपके पास आ जाते हैं. और टाइम और स्पेस कॉन्टिनम में ही, जिसको हम ये कहते हैं स्पेशल टेम्पोरल
कॉन्टिनम में ही हम चीज़ों को कॉन्टिनम के, सॉरी आई फॉरगेट द स्पेलिंग, सो स्पेस टाइम कॉन्टिनम में ही हम चीज़ों को परसीव कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं, आप देखें कि वो ऑब्जेक्ट जो होता है एक सर्टन स्पेस ऑक्यूपाई करता है और एक सर्टन टाइम में उसकी एग्जिस्टेंस होती है। तो वो ये कहता है कि जो टाइम और स्पेस है ये प्योर आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये मेंटल फैकल्टी है, ये माइंड बेस्ड रियलिटी है, ठीक है। ये जब मैं आपको मज़ीद बताऊंगी ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म के बारे में तो ये मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टाइम एंड स्पेस का। सो नेक्स्ट हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अबाउट द ट्रांसेंडेंटलिज्म। सो व्हाट इज़ द ट्रांसीडेंटलिज्म? स्पेशली इट इज़ अ मूवमेंट, ये एक मूवमेंट है, लेकिन अगर हम इसको फिलोसॉफिकली समझें तो हमें यूँ लेते हैं कि ट्रांसीडेंटल क्या होता है कि गोइंग बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि वो चीज़ों को आप परसीव कर रहे हैं जो कि आप ह्यूमन एक्सपीरियंस पे नहीं लेकर आ सकते। आप ये देखते हैं कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इंट्यूशन का, ठीक है। इंट्यूशन को हम सिंपली लेते हैं हमारी सिक्स सेंस के तौर पे, ठीक है। सिक्स सेंस का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें मेंटल ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। आप मेंटल ऑपरेशंस और इसकी मेंटल एक्टिविटी के ज़रिए से ही चीज़ों को समझ जाते हैं, उनको जान जाते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको किसी भी किस्म की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप चीज़ों को इंट्यूटिवली तौर पे जानते होते हैं। सो ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट ये होगा कि हमारे पास कुछ ऐसी रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो कि बेसिकली कुछ हिस्सा उनका माइंड डिपेंडेंट है और कुछ हिस्सा उनका माइंड इंडिपेंडेंट है। ट्रांसीडेंटल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट इन दोनों में ही फॉल करेगा कि कुछ चीज़ें जो कि आप समझते हैं वो इंट्यूशन के ज़रिए से समझ लेते हैं, और कुछ चीज़ें जिस तरह के आपके पास स्पेशल और टेम्पोरल कॉन्टिनम में एग्जिस्ट कर रही होती हैं वो आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जबकि स्पेस और टाइम आपके पास मेंटल फैकल्टी होती है। So the lecture is continue, and I will discuss it further in the next lecture. Till then, take care.